झारखंड मुक्ति मोर्चा समिति गोड्डा के अंतर्गत लोहंदा पंचायत का पंचायत झामू समिति का गठन किया गया। गोड्डा सदर प्रखंड के अध्यक्ष बालमुकुंद महतो की अध्यक्षता में लोहंदा पंचायत के नैन टोला बगीचा में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पर्यवेक्षक सह केंद्रीय समिति सदस्य राजेश मंडल ने क्या कहा, सुनिए। टोला में फलना काम नहीं हुआ है तो वो तुरंत में से अपने पंचायत के लोगों को आसानी से बता सकेगा। अब फिर उस बात को लेकर के वो प्रखंड तक पहुंचेगा, प्रखंड से जिला पहुंचेगा, जिला से फिर हेमंत सोरेन तक हम लोग अपना समस्या को पहुंचाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। दूसरा भारतीय जनता पार्टी का सरकार था, रघुवर दास मुख्यमंत्री था, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री था, बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री था, लेकिन गांव गरीब का काम नहीं हुआ। लेकिन जब दिसम गुरु शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन गद्दी पर आया तो आज गांव गरीब का काम हो रहा है। अब कहिएगा कि तो झूठे बोले छो की काम होलो छे। 4 साल अब हेमंत सरकार का होने वाला है। 2 साल कोरोना में चला गया, जो हम लोग घर से निकलना बंद था, सब चीज। लेकिन 4 साल में हेमंत सोरेन ने क्या किया? उसने बोला हमारा आदिवासी मूलवासी समाज का गरीब जनता अपना काम कराने के लिए प्रखंड कार्यालय नहीं जा सकता है, नहीं जाने देता है। डीसी के पास जाता है तो डीसी से भेंट नहीं होता है। हमको गरीब, हमको कमजोर समझ करके वहां से भगा देता है। तो हेमंत सोरेन ने कहा कि तुम आदिवासी मूलवासी जनता के पैसा से तुम्हारा नौकरी में तुमको तनख्वाह मिलता है और इसी के बदौलत आप का बाल बच्चा फुटानी करता है। तो जिस जनता का पैसा से तुम तनख्वाह खाता है और तुम चेंबर में बैठा बैठा रहता है, वो हेमंत सोरेन सरकार में नहीं चलेगा। सोरेन ने यही कहा कि जिस जनता का पैसा से तुम्हारा तनख्वाह मिलता है उस जनता के दरवाजे पर तुम जाओ, ठीक है। उसी तरह से अभी साल में 3 साल में आपका लगभग 2 बार आपके पंचायत में क्या किया? आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। हर पंचायत में डीसी, बीडीओ, एसपी, कल्याण विभाग, पुलिस विभाग, सरकारी जितना विभाग है, डॉक्टरी विभाग, सबको आपका पंचायत में 2 बार भेज चुका और वहां कहा कि लोगों के समस्या का समाधान करो। 18 साल में बीजेपी का सरकार 4,47,000 लोग को पेंशन दिया था, लेकिन मात्र आज 4 साल होने को है, हेमंत सोरेन ने क्या किया? आपके पास डीसी और ग्राम सेवक और बीडीओ और सीओ को भेज करके आज 25 लाख लोगों को पेंशन मिल रहा है। तो हेमंत सोरेन ने क्या किया? एपीएल बीपीएल दोनों को समाप्त कर दिया। बोला जो भी 60 बरस से ऊपर का हमारा गांव का बूढ़ी या बूढ़ा है, सबको पेंशन मिलेगा, कोई एपीएल बीपीएल का प्रावधान नहीं। इस वृद्धा पेंशन योजना को क्या कर दिया? सर्वजन पेंशन योजना का नाम दे दिया। और आज आपको कोई भी गांव में नहीं बचेगा कि कोई 60 साल से बूढ़ा आदमी है जिसको पेंशन नहीं मिल रहा है। और अगर किसी को 60 साल के बूढ़ा को अगर सही मायने में नहीं मिल रहा है तो वो अभी आवेदन दीजिए, 1 सप्ताह के अंदर में उसको वृद्धा पेंशन मिलाने का हम लोग काम करेंगे। अब देखिए, दूसरा बात हुआ, केंद्र में नरेंद्र मोदी का सरकार है, कमल फूल वाला का। यहाँ पर हो गया तीर धनुष वाला। तो नरेंद्र मोदी क्या करने लगा? उसको विकास से मतलब तो है नहीं, उसको काम है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके धर्म मजहब के नाम पर लोगों को बांट करके वोट लो
जय श्री राम कभी करवाएगा, कभी ईटा लेकर के अयोध्या पहुंचवाएगा, कभी आजकल माटी पहुंचवा रहा है, माटी लेके मूर्ख बनाता है लोगों को धर्म के नाम पर, तो उसको काम करना नहीं। लेकिन हेमंत सोरेन शिबू सोरेन का बेटा है, ये गरीबी जानता है। आपका हेमंत सोरेन ने क्या किया, आज आवास योजना निकाला, लेकिन उस आवास योजना का नाम दिया अबुआ आवास। अबुआ का मतलब आप लोग जान रहे हैं, अपना घर। अबुआ आवास अभी चलाया, और अब अगला आगे पिछला भागे। पहले लोग 2 रूम वाला आवास लिया, माई जी सुनियो, अब जेकरो बाकी छो ओकरा अब 3 रूम वाला आवास मिलते, ओकरा में लेटरिन और बाथरूम भी होते। जे रंग का अमीरो लोग और अमीरो माई बेटी जे रंग का किचन रूम में खाना बनाए छे, अब गरीबो रो औरत एंगना में शीतो में ठंडा दिनों में खाना नहीं बनाते। 8वां क्लास के बाद से जो बेटी पढ़ेगा उस बेटी को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत ऊपर से और हम पैसा देंगे। 8वां से यदि 9वां मेरा बेटी पढ़ेगा तो उसको 2500 मिलेगा। 9वां से 10वां जो बेटी पढ़ेगा तो उसको 2500 मिलेगा। फिर 10वां से 11वां जब बेटी पढ़ेगा तो 5000 मिलेगा। 11वां से 12वां फिर जब पढ़ेगा तो उसको 5000 मिलेगा। और जब वो बीए करने के लिए बड़ा स्कूल में यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाएगा तो अगर उसका पिताजी कमजोर है तो फिर 20,000 उसको सरकार देगा, ताकि हमारा बेटी भी पढ़ करके बड़ा बने। इतना काम हेमंत सोरेन कर रहा है। कहा अगर गरीब का बच्चा, हमारा आदिवासी और मूलवासी का बच्चा अगर कोई पढ़ने में तेज है, और यदि वो बड़ा आदमी के बेटा की तरह अगर विदेश में पढ़ना चाहता है और उसके बाप को यदि पैसा नहीं है, तो हम सरकारी खर्चा पर गरीब के बच्चा को भी विदेश पढ़ने भेजेंगे। सिर्फ बोलता नहीं है, अभी 1.5-2 महीना पहले 50 लड़का को विदेश भेजा। उसके बाद तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो नेता नरेंद्र मोदी वहां है, और यहाँ उसका दलाल एक बाबूलाल जी है, और गोड्डा से अमित मणर है। ये लोगों का पच नहीं रहा है कि जब इतना काम हेमंत सोरेन कर रहा है तो अब तो लोग आने वाला चुनाव में कोई कमल फूल को वोट देगा नहीं, तो वो लोग षड्यंत्र करने लगा। और षड्यंत्र क्या कर रहा है, आय से अधिक संपत्ति। हेमंत सोरेन को खनन घोटाला, तो आय से अधिक संपत्ति में गुरुजी को सबको घेर रहा है, और ईडी और सीबीआई से उसको जेल भेजवाने का तैयारी कर रहा है। 5 बार सम्मन भेज चुका ईडी। हेमंत सोरेन को बुला रहा है कोर्ट में, बोलिए। पहले का मुख्यमंत्री सब उसको प्रणाम करता है, और हमारा अगर गरीब का बेटा आज मुख्यमंत्री बन गया तो उसको ऑफिस में बुलाता है। कहा है, गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बना है तो उसका कोई इज्जत नहीं। पूरा देश स्तर पर आज बीजेपी को सीधा सीधा हाथ और आंख दिखाते हुए हेमंत सोरेन झारखंड का काम कर रहा है। हो सकता है कि इनको किसी केस में फंसा करके जेल भी भेजे। कल हेमंत सोरेन ने पाकुड़ में कहा कि हमको आपका ताकत है, और यदि आपका ताकत हमको मिलता रहेगा तो हम इसी तरह काम करते रहेंगे और कोई हमको जेल नहीं भेज सकेगा।